Nishant Chaudhary, founder and CEO of Vedamel. Mr. Ravikant Prasad, co-founder of AgroAura. And monitor of this panel, Mr. Ayush Pandey, correspondent trade publications. See, this event today is the first of many, and first for many. Say, be the organizers, be some of our speakers, and I'm assuming many of you have had the opportunity to be learning for the first time. So without further ado, let's start with the introduction of our panel, our young and futuristic moderator, futuristic panel. So first of all, I would like to introduce to you Ms. Ratika Shrivastava, who will be telling us about her business and explain to us why she's doing what she does. Ms. Amita, over to you. थैंक यू आयुष। मेरा नाम अन्विता है। मैं फाउंडर हूँ तालबाई कॉम्पाउंड की। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने ये सपना देखा था कि मुझे कुछ करना है। मैं कॉलेज में कैंडल्स का बिजनेस करने लग गई थी और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जॉब, पढ़ाई, सारी चीजें शुरू हो गई। मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें फिर वहीं पे मुझे रोकनी पड़ी। पर कुछ कारण से मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अब जॉब तो सही चल रही है, तो अपने सपने को वापस से शुरू करते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम पर मैंने एक बार चॉकलेट्स का बिजनेस के बारे में सोचा और शुरू करा। और उस टाइम पे भी मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था इससे। पर फिर सारी चीजें रुक गई क्योंकि फैमिली, सब लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने शुरू करा और उसके बाद ये जर्नी फिर चलती ही जा रही थी। ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे थे और अप्रैल में मुझे अवार्ड भी मिला शी के थ्रू। और उसके बाद मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप अगर अपने ड्रीम्स किसी को बताओगे तो आपको वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट मेरा तो सपोर्ट सिस्टम ही मेरे दोस्त बन गए। मतलब कोई मेरे लिए मेरी कंपनी का नेम डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है, कोई जाके रॉ मटेरियल लेके आ रहा है। मुझे याद है मुझे ब्राउनीज का ऑर्डर मिला था और मैं अपना बिजनेस घर से नहीं कर सकती क्योंकि मैं उन्हें बता नहीं सकती थी। तो मैंने उन्हें बताया, उनकी फ्रेंड के पास में तब अवन था। उसने मुझसे कहा कि तू ये ले चाबी और जा, तू आराम से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मैंने 600 ब्राउनीज का ऑर्डर था, वो मैंने उस दिन बनाया। उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर्स सब आ गए, सबने मेरी बहुत मदद करी। फिर ऐसी चीजें आगे बढ़ती रही। एक दोस्त से ऐसी बात हो रही थी मेरी कि यार हो नहीं पा रहा, जाना पड़ता है किसी ना किसी के घर पर। और 1 महीने बाद मेरा बर्थडे था, तो उसने मुझे गिफ्ट भी कर दिया माइक्रोवेव कि तू कर, तू बहुत अच्छा कर रही है। मेरे जीजा जी जो कि सीए है, उन्होंने मुझे जीएसटी के लिए हेल्प करा और उन्होंने कहा कि तुम करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब सबने ऐसे मुझे अपनी कीज दे दी, सबने अपना घर खोल दिया कि तू सामान रख ले, तुझे बनाना है, तू जब भी चाहती है तू आ गए, हमें बनाती जा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने ड्रीम्स किसी को बताओ तो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब मुझे तो सारे सपोर्टिव लोग ही मिले और मैं इसका क्रेडिट खुद से ज्यादा अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर्स जिन्हें मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे अगर कुछ पैसे चाहिए तो बता दे। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए कि ये आशीर्वाद समझ के रख लो। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी ऐसी बहुत स्मूथ चल रही है और हमेशा ऐसी ही चलती रहे। और बस मेरे को सबका ट्रस्ट चाहिए और सिर्फ मैं गिफ्टिंग ब्रांड बनाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा, बट लेकिन पहले मुझे लोगों का ट्रस्ट चाहिए। मतलब मैं इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी। मुझे अभी मई में एक अच्छी कंपनी से ऑर्डर मिला था गिफ्टिंग का रिपब्लिक के लिए। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी। तो उनका जो बजट था वो 50,000 का था, बट हमारा प्रोडक्ट उसमें आ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो मैंने वो ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया क्योंकि हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे घर में जितने भी बच्चे मैं देखती हूँ, कुछ भी सामान आता है वो सबसे पहले सामान के ही
पास जाते हैं कि खाने की क्या चीजें हैं। तो जब मैं खुद अपने घर पे नहीं खिला सकती वो चीजें, तो मैं किसी और को नहीं सर्व करना चाहती हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि हम कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें। और अगर मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें गिफ्ट के बारे में और उनके दिमाग में बस एक थॉट आए कि टाइगर बॉम के पास जाना है और वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, फिर वो कल तो ब्रांड बन ही जाएगा। थैंक यू। I think that would be a deep to the heart statement by you. By the way, Ravita, I think सबको भी जानना चाहिए कि टाइगर बॉम का मतलब क्या है? ये चाइनीज वर्ड है। वहाँ पे वीनस प्लैनेट को टाइबाई कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस को। Thank you so much. Moving on, Ravita sir, अपने इंग्लिश में प्रोडक्ट्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जैसे आपको लगा कि एक हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एक पूरी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकता है। Thank you. Good morning to all of you. I am Ravikant Prasad, founder of the Agrora Private Limited, and जब वो लॉकडाउन आया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगा थी कि जिनकी ट्रेन था कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। और एवरीबॉडी वांट्स कि इम्यून सिस्टम सब लोग अपने आप चाहे कोई कुछ भी दे रहा था, कोई गाना दे रहा था, कोई मतलब जो जहाँ से सुनता था वैसा कर रहा था। और सब लोग को समझ में आया है अगर इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए खाना अच्छा चाहिए। और हमारे देश में आज भी है वो और बहुत दिन से चल रहा है कि प्रिजर्वेटिव जो है वो लोगों को बीमार कर रहा है, चाहे कोई माने या ना माने। डॉक्टर भी बोलते हैं और जो फूड बिजनेस में है उन लोगों को पता है कि प्रिजर्वेटिव जब डाल रहे हैं वो एक तरीके का जहर है जो धीरे धीरे आदमी को बदल कर रहा है। इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, ये स्किन में इफेक्ट करता है, अच्छा ग्रोथ स्किन के लिए हेल्दी होता है। और इसके बाद इसके बेनिफिट्स है न्यूट्रिशनल है, ग्लूटेन फ्री है, तो जो शुगर के पेशेंट उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और मुझे याद है कि जिस जगह से मेरी जिस स्टेट में पैदाइश है बिहार है, और बिहार में सब कुछ सब घर में खाया जाता है और लोगों के दिमाग में कंसेप्ट बैठा लिया है पूरे ओवर इंडिया में कि गर्मियों में सब कुछ खाया जाता है, पिया जाता है। हमारे यहाँ वो पूरे साल खाया जाता है, पूरे साल पिया जाता है। हम चाहे उसको आधे के रूप में खाएं, 80 के रूप में खाएं, 30 फिल्टर में खाएं, और ड्रिंक भी सब कुछ ऑब्वियसली। पहले छोटा था तो मुझे याद है कि जब पहले गैस नहीं होता, घरों में गैस नहीं होता था, सब शहरों में हीटर थे, गाँव में तो गैस होता। तो आज तो मुश्किल हो जाता है चूल्हे पे। तो 10-11 बजे के बाद अगर किसी को भूख लगी तो खाना सुबह ही होता था, खत्म हो गया, कोई इंस्टेंट आ गया तो उसको सब कुछ नहीं आदमी खिलाया। आई इंट्रोड्यूस 2 फ्लेवर्स, एक मसाला सॉस है जिसमें कि आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब लेमन भी है उसमें, आपको मिर्ची भी है, नमक भी है, मसाले भी है, आपको बड़ा अच्छा टेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा और पिएंगे भी और पेट भी भरेगा और टेस्ट भी आएगा। उसके साथ होते हैं बच्चे जो कि तीखा पसंद नहीं करते, सारे बच्चे नहीं, मेरा बेटा 3 साल का उसको मीठा पसंद नहीं करता, तीखा ही रहता है। मीठा हमने खान के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे भी विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, क्योंकि आपको जंक फूड का बहुत ज़्यादा क्रेज है तो लोग उससे अवॉइड करें और इसमें आ जाए। वेराइटी प्रोडक्ट है बट जंक फूड को छोड़े तभी पॉसिबल है। अदरवाइज क्या है कि जो आने वाला जनरेशन है डॉक्टर क्या लाइन लगेगा कुछ नहीं बना बंदा जो सोचता है सब लोग तो जो फ्लेक्स को खाना स्टार्ट कर दूंगा है करके वो 5 दिन 10 दिन चलता है फिर वापस वो किचन में रहता है या वापस लाइन में रहता है। तो हमने इसको मिक्स किया कि इसके साथ क्या होगा कि एक आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, चना अपने आप में सफिशिएंट प्रोटीन का और फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो ओमेगा 3 भी आपको मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल मतलब एक हमने पैकेट में आपके एक टाइम पर मिल पैक करके इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 30 रुपीज़ के आसपास होता है, आराम से अवेलेबल है, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, जियो मार्ट पे भी अवेलेबल है
और विश्व में भी है, डिटेल आउटलेट में भी अवेलेबल है, आप लोग विजिट और ध्यान बताइए। ये सोच के हमने प्रोडक्ट किया हुआ है। बाकी कोई सवाल हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। सवाल जवाब हम बातें करेंगे अपने से कौन से टाइप के ऑप्शन है कि कितनी वैरायटीज है आपके पास इस प्रोडक्ट की और कौन सी यूज है? नहीं, अभी हमने 2 ही वैरायटी रखा है, मसाला सॉल्ट है और स्वीट, और 2 इंट्रोड्यूस किया था। वो भी मसाला सॉल्ट है और स्वीट ही है, लेकिन उसको फ्लेक्सिब के साथ इंट्रोड्यूस किया हमने। Thank you, Renikanth ji. Moving on, we will talk to Mr. Nishant. अच्छा मिस्टर निशांत, पहले तो मेरा सवाल है कि डेयरी मार्केट इंडिया में इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ऊपर से कंप्लायंस इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। FSSAI is launching some new compliance problem every month. So in that case, how is your business surviving and how do you think it will grow? थैंक यू अय्यर जी। मेरा नाम निशांत चौधरी है, मैं निगमित का CEO एंड फाउंडर हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा 20+ years का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में। इन कोविड जो सम सर्कमस्टेंसेस मुझे वो बंद करना पड़ा और मैं मूव किया अपने यहाँ पे नोएडा में शिफ्ट हुआ। यहाँ पे मैंने उनकी प्रॉब्लम ये देखी कि मुझे मतलब हम लोग कुछ मंगाते थे लेकिन वाइफ मना कर देती थी, नहीं इनसे नहीं लेना। गाइड से भी मंगाया, मना कर दिया। फिर ऑनलाइन भी मंगाया, मतलब टेस्ट मतलब जो फ्लेवर चाहिए होता है वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो मेरे एक फ्रेंड है, इस 10-12 years उस टाइम पे वो अच्छा बात उसका एक्सपीरियंस था, तो उसके साथ मैंने आइडिया शेयर किया वेदांत का कि हम फार्मर से इसको डायरेक्ट करके और एप्लीकेशन के थ्रू उसको हम डायरेक्ट से फ्रेश और प्योर जो है वो सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है जर्नी स्टार्ट हुई। तो 21 में हमने प्लान किया था, 23 में हम लोगों ने फैक्ट्री का सेटअप वगैरह स्टार्ट किया और 25 में हम लोगों ने प्लानिंग करी उसको लॉन्च करने और 26 में मार्च में हम लोगों ने एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो हमारा इसमें कंसेप्ट ये है कि हम लोग फार्मर से डायरेक्ट परचेज करते हैं और फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिलीवर कर देते हैं कस्टमर के पास विदाउट एनी एडल्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेटिव। तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर पैक्ड फूड है तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं इसमें। हम बिल्कुल जो नेचुरल फूड प्रोक्योर कर रहे हैं वही फ्रेश नेक्स्ट डे हम लोग डिलीवर करते हैं। और पॉजिटिविटी हमारी ये है कि मतलब जितने भी हमारे कस्टमर्स बने हैं अब तक कोई भी लूज नहीं हुआ है, वो रेगुलर मंगा रहे हैं। तो यही हमारी मतलब स्ट्रेंथ है इसमें मार्केट में कि हम पॉजिटिविटी के साथ और क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे कस्टमर्स। अच्छा सर, आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ है और आपके मार्केट्स कहाँ हैं? प्रोडक्शन यूनिट हमारी मथुरा के पास है, बाजू में अभी सिंगल यूनिट है और मार्केट अभी हमने जस्ट मार्च में लॉन्च किया है, तो उससे तो अभी हम हाफ ऑफ द नाइट नोएडा कवर कर रहे हैं, पूरा नोएडा कवर कर रहे हैं जी। तो मेरे अगले सवाल के 2 पहलू हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है आपके प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया कैसे मार्केट है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये इतना स्केल हो सकता है कि ये फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल हो जाएगा? यस डेफिनेटली, अगर आप लिबर्टी दे रहे हैं तो उसके कस्टमर्स आपके बढ़ेंगे। रविकांत जी, आपने इस बारे में क्या कहना है? मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछना है? हाँ जी, मतलब ये मैंने क्वेश्चन ये मैं तीनों से पूछ रहा हूँ कि इंडिया में आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट का क्या स्कोप है और क्या लोकल से ये प्रोडक्ट ग्लोबल बन सकता है? तो सत्तू का एक्सपोर्ट और इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट है 500 billion का, जो ग्लोबल मार्केट है एक्सपोर्ट का सत्तू काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो करीब 1000 करोड़ 1200 करोड़ और वो डे बाय डे जैसे जैसे लोगों को फूड एलिमिनेशन का पता चलता है, मतलब मिलावट हर दिन न्यूज़ हो जाता है कि XYZ किसी का ब्रांड की कंपनी को एसआई नोटिस भेजा है, छापा पड़ा है, कुछ किया है। तो ये चीज़ें जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो उनको बोलते हैं कि पिछले साल हमने कोडिंग किया था, इस बार हम कोडिंग बंद कर दिया। तो सर हमारे प्रोडक्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना है उससे और डबल हो जाएगा। धीरे धीरे लोग जैसे जैसे समझ में आती है, क्योंकि लोग जो अपने जो मैक्सिमम पैसे है, मतलब मैक्सिमम घरों में
मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि 15-20% लोग तो मेडिसिन में या डॉक्टर को जिसकी जितनी अपनी कोई गवर्नमेंट में जाकर परेशान हो गया हॉस्पिटल में या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन पैसे खर्च हो रहे हैं इससे नहीं हो सकती। So, लेकिन आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा FMCG से हट के आ जाता है। I mean, गिफ्टिंग मार्केट थोड़ा सा यूनिक चीज़ है। एंड इसमें भी काफ़ी सारे और ब्रांड्स हैं। चीज़ हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका हम नाम अभी ले नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है क्या स्कोप है? क्यों खोलिएगा आपका प्रोडक्ट? सबसे पहले तो जैसा हमने बोला हर चीज़ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारा फोकस ये रहता है कि सब अफोर्ड कर सकें, चाहे वो कितना भी अमीर है, किसी भी स्तर पे आता हो, सब ले सकते हैं। और हम गिफ्टिंग में तो हम आपसे पहले पूछते हैं, मतलब मैं तो सबसे डायरेक्टली कांटेक्ट करती हूँ। अभी मेरे 300 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो मैं जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं सबसे पहले उनको कॉल करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी डिमांड क्या है, उसकी बेसिस पे हम बनाना शुरू करते हैं। इवन जो हमारी टीम है जो रॉ मटेरियल लेके जा रही है वो पूरी प्रॉपर वीडियो बना रही है कि आपको जो भी सामान हम देंगे वहाँ तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरी प्रॉपर वीडियो मिलेगी क्या कैसे बन रहा है। तो मुझे लग रहा है ऐसा तो कोई अभी नहीं कर रहा होगा कि आपकी चीजें हम तक पहुँच तुरंत ही बनना शुरू हो जाएगी। साथ ही हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं यूज करते, मतलब हम अपना मार्जिन अभी तो बहुत ही कम रखे हुए हैं कि सबको हम दे सके। और क्या होता है कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बच जाता है, अगर हमें कल ऑर्डर दे तो हम 2 दिन पहले बनाना शुरू करेंगे। पर अगर ब्राउनीज है तो हम 1 दिन पहले ही बनाते हैं, हम उसे पहले से बना के नहीं रखते और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचते हैं वो हम डोनेट कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं कि आगे हम किसी और कस्टमर को दे दें, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और गिफ्टिंग है तो ये तो डे बाय डे इंक्रीज ही होता है, मतलब अलग अलग चीज़ हम ऐड करते रहते हैं। हर दिन हम किसी पे काम कवर करें और सबकी जो भी इच्छा हो हम उसे फुलफिल करते हैं। थैंक यू सो मच। निशांत जी, अगर सवाल आपसे, तो समझ कि हम जानते हैं कि इंडिया के मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब नए तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस है, योगर्ट है, डिफरेंट टाइप की चीज़ वगैरह है। तो आप भी क्या एक्सपैंड कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो? अभी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमारा कस्टमर बेस थोड़ा कम है। वो चीज़ें हैं मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खाए जाते। अगेन योगर्ट अगर आप ले रहे हैं, आप कर्ड ले लीजिए, ज़्यादा प्रोबायोटिक है जो योगर्ट में मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें प्रिजर्वेटिव है या नहीं, बट अगर आप दही खाएंगे, नेचुरल दही खाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। प्लस चीज़ पे अगर बात करते हो, चीज़ से बेटर है कि आपको ताज़ा वाइट मक्खन होता है उसको यूज़ करें या फिर पनीर यूज़ करेंगे, फ्रेश पनीर यूज़ करें। जो चीज़ें जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव है या लॉन्ग लाइफ जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इट मींस उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, उसको ना यूज़ किया जाए तो ज़्यादा इंस्पिरेशनल। सर एक और सवाल आपकी से, आपके काम के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें जो हम फार्मर्स को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, एक तो हमको थोड़ा सा उनकी मार्केट से हम एक्स्ट्रा डायरेक्टली सोर्स करते हैं, दे आर प्लस हम जो भी मिल्क हम सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में नेक्स्ट फ्रेश एंड प्योर, तो कस्टमर का फीडबैक क्या आता है कि आपके फूड का टेस्ट एकदम डिफरेंट है, गाँव वाला टेस्ट है। तो वो सुन के फीडबैक मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब कस्टमर को नेचुरल चीज़ प्रोवाइड करें and they are and farmers are also very inspirational sir। रिकन जी, आपको क्या लगता है आपकी कंपनी की सबसे पॉजिटिव फैक्टर क्या है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं इंडिया में पहले से जो प्रोडक्ट है हमारा, इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये आज से नहीं काफी टाइम से ये प्रोडक्ट लोग यूज करता है और हेल्दी है। तो आज के टाइम में कभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खाने की वजह से अगर बीमार कोई पड़ रहा है तो इससे बुरा बात कुछ नहीं हो सकता, मतलब खा करके बीमार पड़ रहा है
तो मुझे खुशी होती है कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको एक प्रोडक्ट उससे तो बीमार नहीं होता है, बल्कि हेल्दी हो रहा है और बहुत महंगा भी नहीं है और अच्छा है। मुझे आगे में और ऐड करना चाहूँगा ये, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, सब कुछ में आपको 150-200 रुपये किलो मिल जाता है। मैं कहता हूँ कि 500 मैं उसको एक चीज़ बोलता हूँ कि सबको मिल जाता है, आपका धीरे में खराब हो जाता है, 2 महीने में खराब हो जाता है, उसमें मिलावट है। क्योंकि रोस्टेड ज़्यादा है वो आप पूरे 6-8 महीने रखते हैं, उसको ग्राइंड करके रखते हैं, अगर बढ़िया रोस्टेड है वो नहीं खराब होगा, आप गेहूँ मिला देगा तो खराब हो जाएगा, कुछ और चीज़ें मिला देंगे तो खराब हो रहा है, नेचुरली से हमारा तो जो चीज़ें ले रहे हैं वो भी बोलना चाहिए और अच्छा खाइए। और हम ये चीज़ बात से कुछ भी बात करना चाहता हूँ, जैसे कोई रोटी पे कोई केमिकल, मुझे लोग पूछते हैं कि आप ये खट्टा कैसे लगता है, हमारे यहाँ आदमी के लोग जब स्कूल में आते नींबू डालते हैं, हम बोले हम कुछ करके डालते हैं उसको, तो केमिकल बहुत सारे लोग हैं केमिकल यूज करते हैं, क्या नाम है सिट्रिक एसिड, केमिकल से बचिए, नेचुरल भगवान ने सभी नेचुरल किया है, दोबारा नहीं बन सकते, किसी को उंगली कट जाए तो दोबारा सुन नहीं सकते, बोलेगी तो नेचुरल सुनते तो ठीक है, भगवान का किया होगा आँख खराब हो गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता, कोई भी बॉडी का पार्ट्स है कुछ भी वापस नहीं आ सकता। हमारी फैमिली में अगर कोई बीमार पड़ जाए और उसमें लीवर किसी का खराब हो जाता है, किडनी किसी का खराब हो जाता है, तो दोबारा कोई डिसीजन लेता है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो अपने शरीर को ठीक रखिए, अच्छा खाइए, इससे ज़्यादा तो क्या बोलूं। थैंक यू सर। तो आपने तो हमें बता रखा है कि आपको अपना काम क्यों पसंद है, तो हमें आप ये बताइए कि आपने चॉकलेट बनाने में आप वेरा मिल्क यूज़ करती है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे कीजिएगा, बट क्वेश्चन फॉर यू इज कि क्या लगता है क्या स्कोप है, कहाँ तक जाएगा ये काम, कहाँ तक ले जाएगा? बहुत ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि हम ट्रस्ट पे चल रहे हैं, हम खुद ही वो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगा। और ये मेरा थॉट नहीं है, ये हमारे जो रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं, ये उनके एंड से हमें पता चलता है कि वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि सपना है तो सपना अगर आपको आगे बढ़ा रहा है तो वो तो ऑब्वियसली ऊपर ही लेके जाता है। और जब बहुत सारे लोग पॉजिटिव थॉट के साथ अपने से जुड़ते हैं तो चीज़ें ऊपर ही जाती हैं। और हम तो अपने प्रोडक्ट के साथ सिर्फ क्वालिटी ही पे हम काम कर रहे हैं, हम क्वांटिटी पे भी अभी काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा ये होता है कि हम उसकी बस क्वालिटी पे काम करते जाएं। अभी थोड़ा हमारा बजट कम है, पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसे प्रॉपर उसके जितनी भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, हम वही यूज़ करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। एक शेर अर्ज करना चाहूँगा इस ब्यूटीफुल काम के लिए कि काम हम कर रहे हैं, अंजाम अभी बाकी है, इल्जाम हो सकता है कुछ मिले, इनाम अभी बाकी है। Thank you so much, all of you, for joining us. And now we will take questions from the audience. Does anyone want to ask anything? Simply raise your hand. Yeah, everybody, please. Hello everyone. Hello ma'am. So my question is to you, Amrika ma'am. As you mentioned that you prepared for the UPSC and then all of a sudden you couldn't clear it, whatever the reasons, and you changed your path towards the entrepreneurship. So my question is to you is that what lessons you learned from your journey when you were building Taiwan Hongkong? थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में आपका दिल नहीं लगता है वो चीज़ आप कर नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने यूपीएससी में बहुत ऐसे ही कर दिया कि बस करना है क्योंकि मेरे
फादर चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। मैंने बीपीएससी में मेरा सिर्फ 2 नंबर से रह गया था। इवन यूपी पीसीएस भी मैंने दिया था, वो 5 मार्क्स से रह गया था। बट वही है कि दिल नहीं करता। जब मुझे ये काम करना होता है, मैं पूरी रात इतनी शिद्दत से जागती हूँ, मतलब मुझे फील नहीं होता है कि मैं जाग रही हूँ, मेरे हाथ दुख रहे, मेरे पैर दुख रहे, कुछ भी नहीं। अभी हम अपने हाथ से पैकेजिंग करते हैं, सब कुछ हम अपने हाथ से ही बना रहे हैं। तो आप समझते होंगे कि आप 4-5 घंटे सिर्फ कंटिन्यूअसली एक पोजीशन में सिर्फ बैठे हुए हो और मतलब मजा आता है मुझे। तो मुझे लगता है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज ही करनी चाहिए। अगर हम किसी के प्रेशर में कुछ करते हैं तो वो हम बहुत लॉन्ग नहीं चला सकते, वो हमें कहीं ना कहीं तो रोक ही देगा। तो मुझे ये लगता है। थैंक यू। Thank you, Anna. So my second question is to you, sir, Vedavit. As you mentioned that you are building a milk brand, but my question is that there are already a lot of milk brands that have left remarkable presence in the minds of the customers. So how will you stand out? How will your brand stand out in the mind and minds of the customers? मतलब मार्केट में ब्रांड्स हैं जैसे अमूल है, राइट, मदर डेयरी है, वो यहाँ के मार्केट लीडर हैं। तो उनका कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। दे आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो करते हैं प्रॉपर अपना इसके रेगुलर ट्रेड करते हैं, ट्रेडिशनल ट्रेड है, उसमें वो मिल्क प्रोक्योर करते हैं एक दिन पहले, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, वो फिर अपने स्टॉकिस्ट को देते हैं, स्टॉकिस्ट डीलर को देता है, डीलर रिटेलर को देता है, उसके बाद जाके प्रोडक्ट वो एंड यूजर के पास आता है। इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दूध की लाइफ ही इतनी होती है, अगर उसको थोड़ा सा अगर आप हीट कर दोगे, उसकी बैक्टीरिया से कम कर दोगे, उसको एक प्रॉपर उसका होता है उसको प्रेशराइज करने का, तो उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ मैक्सिमम 2 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप बताइए कि आप 3 दिन बाद आप दूध जो ले रहे हैं क्या वो नेचुरल है, प्योर है? तो इसी अवेयरनेस को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मार्केटिंग, कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको दे रहे हैं जो आपको मतलब फ्रेश एंड प्योर मिलेगा। तो यही हमारा इसका कंपनी का मिशन मोटो है। Okay, so my next question is your product is not preservable? If someone wants to keep like for 2 to 3 days, then how will we preserve it? Then मिल्क की जरूरत ही नहीं है। अगर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है तो सेम डे उबाल के उसको शाम तक गर्म करना होता है। अगर आप घर में भी अगर बड़ों से अगर पूछेंगे किसी से भी, रिक्वायरमेंट सेम डे रहती है मिल्क की। नेक्स्ट डे कोई नहीं लेके जाता है उसको। अगर नेक्स्ट डे लेना है तो आप नेक्स्ट डे फ्रेश मंगाइए उसको। thank you. Yeah. Okay, sir. So my next question is to Ravihan sir. So you were emphasizing a line again and again that eat healthy and be healthy, and I am inspired with your plan. So my question is to you that your work is it accessible to all age groups, like the child, the youngsters, and the older? Can everyone take it? Yes. Very simple. Yes. Okay. Thank you. You eat roasted चना? Sorry. आप भुना हुआ चना यूज करती हैं? Not really, but sometimes. Sometimes. Yes. Not regularly. Yes. और बच्चे भी यूज करते हैं घर में? I am the child at my home. You are the child, but from when you started eating? Since I was like 5 years, 10 years. 5 years, 10 years? Yes, yes. And elder is also using? Sorry? Elder, mother, father. Yeah, my father also take roasted. Also? Yes. So you know the answer. Anyone can use, and it's healthy for everyone. And why we have made this stand premix, because and we have, I can show you my sachet. This one. So if you are traveling, if you are going to college, if you are going to office, just you can keep in your bag. Everyone carry the bag. If you don't have the bag, then you can put in your pocket also. Wherever you feel hungry, you take the water. Okay, so my next question is, this is ready to drink, right? It's not the drink. Ready to drink कौन की जो आपने बोला और पी लिया, ठीक है? ये this is a stand
you have to add the water. You can sweet, you can add milk also. Okay, so is there any side effect of this? If someone is taking it regularly, is there any side effects? Or is this a side effect? If someone has allergy to the sattu or roasted black chana, they should avoid. Otherwise, it's a healthy product, and this will improve your health. This will improve your digestion. This will improve your overall health. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, sir. Myself Shamash. Sir, I have a question. As I'm a gym freak, it is difficult for me to complete my protein intake. So, also I have been trying different things, and personally, I would say my parents would allow me to take any kind of proteins or supplements. So, taking supplements regularly can help me to get a little bit better to the point of a protein intake. Your parent is right. If they are saying don't take any, we would, I don't take any supplements. I take supplements. For taking supplements, see, एक तो क्या है महंगा आता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि जैसे आप नेचुरल बॉडी, उसको आप अगर लेते हैं तो मेरी कई बार जो मैं जिम में जाकर प्रमोट करता हूँ, जिम वाले लोग बोलते हैं कि उसमें कुछ इस स्कूप में 22 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है? और 100 ग्राम सत्तू है तो 24 ग्राम 22-24 ग्राम प्रोटीन। अगर आपने 50 ग्राम सत्तू आपने ले लिया, so it is your meal for a normal diet. If you require more, आप दाल लेते हो घर, it also provides the protein. आप रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, तो each one gives the protein in natural way. तो प्रोटीन पूरा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो नशी होती है जो नेचुरल तरीके से बढ़िया एकदम बना हुआ है, सब बढ़ने लगता है। आप सोचते हो कि 25 साल 30 साल 26 साल 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, और क्या इसमें जबरदस्ती ज़्यादा प्रोटीन लेने का क्या पता है? हमें फिट ही रहना है ना। अगर हम क्या करना है, फिट रह के अच्छा काम करना है, जिंदगी अच्छी जीनी है, चाहे ऑफिस जा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। अपना काम ये ऑफिस ही होता है, तो बोलता है तुम्हारी कंपनी तो इट्स गिव यू द प्रोटीन, आपका जितनी भी रिक्वायरमेंट है पूरा कर सकता है, पूरा करता भी है। आप 2 बार ले लीजिए ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक ब्रेकफास्ट। So like मैं एक दिन में कितना सत्तू कंज्यूम कर सकता हूँ, उसका कुछ रेशियो? सर आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करते हैं आप? What is your sorry I forgot. This is gym freak. Yes, sir. So you take 2 times, morning and evening. How much grams of sattu can I take? 40 gram is 40 to 50 gram is a good enough. In a day? No. In the morning 40 to 50 gram, and in the evening 40 to 50 gram. It's a good enough. If you are taking 40 to 50 gram, आपको 4 दिन में 5 मिनट भूख नहीं लगेगी, महसूस नहीं होगी, और इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, नेचुरल। आप घर में बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो बिलीव करो। मैं तो इसलिए किया कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास, इनके पास टाइम वो बना सकते हैं। लोग घर से खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट में भी मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या मिलता है आपको पता है? आजकल जोमेटो स्विगी कई बार आ चुका है, 10 मिनट में खाना मुझे मिल जाता है। माँ खाना नहीं बनाई दे सकती, कैन भी बनाई दे सकती, खुदी नहीं बना सकती, बीवी भी खाना बना के 10 मिनट में नहीं दे सकती, लेकिन जोमेटो स्विगी वाले दे रहे हैं आपको पहुंचा रहे हैं गरम गरम खाना। खालियाँ एंजॉय कीजिए, फिर देखिए 2 महीने में क्या होता है। So please, I advise everybody, I request also कि आप जितना नेचुरल हो सकते हैं, नेचर के साथ जितना नहीं है उतना कुछ नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा लगे कि मैं
मेरा एक लाइन है कि हर बेटे को हर बच्चे को अपनी माँ का हाथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है या दूसरे की माँ खराब बनाती है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। लेकिन वो बचपन से एक टेस्ट डेवलप तो हमें उस चीज का टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। तो अपने आप को आप नेचुरल प्रोडक्ट के साथ अपने टेस्ट को डेवलप कीजिए, जंक फूड से बचिए। और वे प्रोटीन वगैरह दोस्त मैं ऐसा बोलना मुझे ठीक नहीं है, लेकिन आप नेचुरल लीजिए। पेरेंट्स आर गुड। थैंक यू। हेलो, एक बात करना था। या हाय, आप जिम फ्रीक हैं, आप पनीर क्यों नहीं खाते हैं प्रोटीन के लिए? सर मैं मेरा डेली का 120 ग्राम्स प्रोटीन फिक्स है। मतलब इसकी पनीर के साथ फैट भी आता है। बट दे आर वेरी लेस फैटी इन पनीर, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी कम है, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा ठीक होती है। लाइक पर 100 ग्राम आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर अ डे। और कैलोरीज भी इसमें 300 कैलोरीज है। जो मेरा चार्ट है उसमें आई हैव टू गेट अराउंड 120 to 130 ग्राम्स प्रोटीन पर वीक टू फिक्स माय डाइट। पनीर को एक सोर्स बनाना इट्स नॉट इनफ फॉर मी टू कवर माय प्रोटीन इनटेक। ओके, उसके अलावा एज आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, तो आई वांट कि मैं इसे नेचुरल वे में अपना प्रोटीन टेक पूरा करूं। पनीर के साथ भी कर सकते हैं, इट्स नेचुरल, कैल्शियम भी आपको मिलेगी इसमें। सो मेरा प्रोटीन पनीर डेली का चल रहा है 8 सेकंड मुझे इतना ग्राम पनीर चाहिए। ओके, तो उसके साइड में टू कवर एडिशनली आप चाहेंगे एडिशनली और क्या प्रोटीन ले सकते हैं? यस। थैंक यू। थैंक यू सर। So very good afternoon. So basically my question is, I'm also building my own brand from scratch. So I just want to ask some few questions from you. First is, what was the biggest challenge when you had 0 customers and 0 sales, and how had you all deal with that? हाँ, your name? Himanshi. या हिमांशी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी स्टार्टअप करने से पहले हमें नीड समझनी पड़ती है। नीड क्या है और नीड बेस्ड अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको कस्टमर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपको कस्टमर्स मिलना स्टार्ट होंगे तो डे वन से तो आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और कोई भी नया ब्रांड है वो एकदम से उसको सेल्स पिक नहीं करता है। रीजन क्योंकि आप नए हो मार्केट में, ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं वो पहले से मार्केट में अपना मार्केट बना के बैठे हुए हैं, तो उसके लिए माउथ पब्लिसिटी बहुत जरूरी है। नीड बेस अगर आप स्टार्टअप करेंगे डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट, प्लस ट्रस्ट बहुत जरूरी है। वन टाइम सेल तो है ये सेल नहीं कह सकते हो, तो जब तक आपके पास रिपीटेड कस्टमर नहीं आएगा यू विल आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, सेल्स नहीं मिलेगी। तो स्टार्टअप का सबसे पहला पॉइंट है कि नीड बेस। My next question is, how do you stay consistent when results are not coming? Sorry, can you repeat this? How do you stay consistent in your business when results are not coming? Like when you're not getting the good feedbacks. मैं ना आपके पुराने वाले क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर करना चाहती थी। मैं ना आपको ये कहना चाहती थी कि अगर लोग आपसे कहेंगे बिना कि नहीं हो रहा है, किसी की मत सुनिएगा, अपने मन में रखिएगा कि होगा और मैं ही करूँगी। और आप जब ये सोचोगे ना तो अपने आप देखोगे ना कि रास्ते खुलते रहेंगे। और ट्रस्ट मी, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा है कि आपको हर दिन बहुत ऑर्डर्स आए। मैंने भी ऐसे दिन देखे हैं कि एक वीक तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा बिजनेस खराब है, मैं नहीं कर सकती। चलता है, कोई नहीं, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अगर आपका पहला ऑर्डर भी आ रहा है ना तो आप उसमें अपनी जान लगा दो, मतलब बहुत अच्छा बनाओ उसमें आप, क्योंकि कस्टमर जो पहले आते हैं ना वो आपके कस्टमर्स नहीं होंगे, जो रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे ना वो आपके कस्टमर्स होंगे। और आप ना स्टार्ट कर दो,
मतलब इसकी कोई एज नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अब जाके रियलाइज हो रहा है कि मुझे पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। सबकी बात सुन के मैंने छोड़ दिया। तो आप करो, ठीक है। Actually, my friends are always saying कि तेरे से नहीं होगा। उन फ्रेंड्स को मत सुनो, आप छोड़ दो। आपको बता रही हूँ मैं, मुझे ये ऑर्डर कंप्लीट करना था। मेरा ऑफिस बहुत हेक्टिक है, तो मेरी फ्रेंड नाइट शिफ्ट का काम करती है। वो पूरी रात काम करके वो यहाँ पे कल मेरे संग बैठ के ये ऑर्डर प्रिपेयर कराया। उसमें मुझे क्या बेनिफिट है उसका। तो आप ऐसे फ्रेंड्स चुनो जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आपको ये कह रहा है ना आपसे नहीं होगा, उनसे भी नहीं होगा, तो आप ये सोचो कि आपसे ही होगा और आप ही करोगे। जो ये कहता है सुनो और निकालो और आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग तो उसे मैंने डील कर दिया है, इसलिए आपको कह दिया है ऐसी चीजों पे आप बिल्कुल मत पड़ना और एक दिन बहुत अच्छा करोगे आप। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। So any further questions can be addressed directly to the panelists because we are running short of time. I would like to invite our host to call upon the next session, please. Thank you so much. Please give a huge round of applause to our beautiful panelists, Mr. Venkat Shrivastava, Mr. Nishant Chaudhary, and Mr. Ravi Prasad. Thank you so much. Thank you so much for coming, all of you.